हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स। तो चैप्टर का पार्ट 1 और 2 चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 3 शुरू कर लेते हैं। इसमें आएगा राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे भारतीय संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं वो क्या क्या हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाए थे कि कौन कौन से हमें अधिकार मिले हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो डिटेल स्टडी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। इन इंडिया लाइक मोस्ट अदर डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, जितने भी संसार में डेमोक्रेसीज हैं अधिकतर इंडिया भारत में क्या है, दीज राइट्स आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी अधिकार हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यानी कि हमारे संविधान में लिखे गए हैं सारे अधिकार। Some rights which are fundamental to our life are given a special status. Okay. तो कुछ राइट्स जो है, कुछ अधिकार जो है वो हमारे जीवन के फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि उनका हमारी लाइफ में एक अलग स्टेटस है, एक स्पेशल स्टेटस है उनका। तो उन्हीं को कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। वी हैव ऑलरेडी रीड इन चैप्टर 2 द प्रीमेबल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम ऑलरेडी चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ चुके हैं, संविधान का प्रीएम्बल पढ़ चुके हैं, यानी कि संविधान की समरी पढ़ी थी हमने कि हमें क्या क्या उसमें मिला है। इट टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। ये संविधान में जो रूल्स लिखे गए हैं, जो लॉज लिखे गए हैं, वो हमें बताते हैं कि सबकी सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं कि हमें किस किस चीज़ का अधिकार प्राप्त है। नागरिकों की इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। इक्वालिटी मीन्स होता है समानता, लिबर्टी मीन्स होता है एकता, एंड जस्टिस और न्याय। ठीक है, इन सबके अधिकार हमें प्राप्त हैं। फंडामेंटल राइट्स पुट दिस प्रॉमिस इनटू इफेक्ट। दे आर एन इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं हमारे, फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या है, वो हमसे प्रॉमिस करते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ संविधान में लिखी गई हैं तो हम उनको निभाएंगे, इनको प्रॉमिस करते हैं। दे आर एन इम्पॉर्टेंट बेसिक फीचर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। वो हमारे भारतीय संविधान का एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण बेसिक फीचर्स हैं। जो हमारे अधिकार हैं, यानी नागरिकों के मौलिक अधिकार, नागरिकों के मूल अधिकार जो हैं, वो हमारे संविधान का एक बेसिक फीचर है। यू ऑलरेडी नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स। आप ऑलरेडी जानते हो कि हमारा जो संविधान है वो जो है हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। 6 हैं इसमें। ठीक है, कैन यू रिकॉल दिस? क्या दोबारा से इसको रिकॉल कर सकते हैं? व्हाट एग्जैक्टली डू दिस राइट्स मीन फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन? एक साधारण आदमी के लिए, एक साधारण नागरिक के लिए इन अधिकारों का क्या महत्व है? लेट अस लुक एट दिस वन बाय वन। आइए इनको हम एक एक करके समझेंगे। तो देखो, ये जो अधिकार है ना, ये मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ओके। और फिर होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये सारे अधिकार हैं हमारे। ठीक है, 6 हैं ये। ओके, और अगर इन 6 को हमें कोई हमारे अधिकार छीन रहा है, हमें कोई परेशान कर रहा है, हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर रहा है, तो हम ये वाला अधिकार अपनाएंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें ये होता है कि अगर हमारे अधिकारों को हनन हो रहा है तो हम जाके कोर्ट में केस कर सकते हैं, इसके खिलाफ क्लेम कर सकते हैं हम। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं इनका मतलब पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन अब डिटेल में बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा। चलिए, अब आता है, सबसे पहले आता है हमारा अधिकार राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। कि हमारा संविधान कहता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कभी जो किसी भी व्यक्ति को है ना इक्वलिटी की वजह से ट्रीट नहीं कर सकती, मतलब उसके साथ असमानता का व्यवहार नहीं कर सकती है। इट मीन्स दैट द लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल। इसका मतलब यह है कि जितने भी लॉज हैं, जितने भी ये लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, ये सारे लॉज यहाँ पे कानून के लिए आया है, जितने भी कानून बनाए गए हैं ये सबके लिए सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास अधिकार है वो राष्ट्रपति को भी वही अधिकार मिलेगा। लेकिन क्या है, अब आप लोग कहोगे कि उनको तो इतनी सिक्योरिटी मिलती है, हमें नहीं मिलती। तो भाई वो जो सिक्योरिटी है वो उनकी पोजीशन के लिए मिलती है। ठीक है, सबको अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से अधिकार दिया गया है, लेकिन समानता का अधिकार सबको मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। इसको ही रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। देखो, ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव दे देंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी को ही कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इट्स इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी की नींव है ना, किसी भी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। इसका मतलब यह है कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो है इस नियम कानून से ऊपर नहीं है। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एन ऑर्डिनरी सिटीजन। इसका मतलब यह है कि किसी के बीच में भी है ना
पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो कोई राजनीतिक नेता हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, गवर्नमेंट का कोई अधिकारी हो, या फिर वो ऑर्डिनरी सिटीजन हो, सबके लिए जो है ये जो अधिकार है वो एक ही रहने वाला है। राइट टू इक्वलिटी इसी को कहा जाता है। ठीक है। एवरी सिटीजन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू अ स्मॉल फार्मर इन अ रिमोट विलेज इज सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज। कोई भी नागरिक हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, किसी प्राइम मिनिस्टर टू अ स्मॉल फार्मर, प्राइम मिनिस्टर से लेकर किसी भी गांव का एक छोटा सा फार्मर तक जो है सबके लिए एक ही लॉ होने वाला है। नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज जस्ट बिकॉज ही और शी हैपन्स टू बी एन इम्पोर्टेंट पर्सन। कोई भी पर्सन सिर्फ इसलिए क्लेम नहीं कर सकता कि वो इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, किसी को भी ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, सब के लिए एक समान है। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू ईयर्स एगो अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फेस्ड अ कोर्ट केस ऑन चार्जेस ऑफ चीटिंग। कुछ सालों पहले क्या हुआ था, एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि कुछ सालों पहले एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी कोर्ट केस करना पड़ा था, उनको साथ भी कोर्ट केस हुआ था, और उनको चीटिंग का चार्जेस लगा था, धोखेबाजी का चार्जेस लगा था। तो उन्होंने भी अपना जो है सबूत इकट्ठे किए, उन्होंने उनके ऊपर भी कोर्ट केस चला। ऐसा नहीं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके साथ कुछ नहीं किया गया। द कोर्ट फाइनली डिक्लेयर दैट ही वॉज नॉट गिल्टी। बाद में कोर्ट ने जो है फाइनली डिक्लेयर कर दिया था कि वो गिल्टी नहीं थे। बट एज लॉन्ग एज द केस कंटिन्यू, लेकिन क्या था, जैसे जैसे केस चलता रहा, कंटिन्यू रहा, ही हैड टू गो टू द कोर्ट। और वो मतलब कोर्ट जो इतना सारे समय तक उनका जो है केस चला, तो वो लगातार कोर्ट जाते रहे। गिव एविडेंस एंड फाइल पेपर्स, उन्होंने लगातार एविडेंस दिए, सबूत दिए इस चीज़ के, फाइल पेपर्स तैयार किए, जस्ट लाइक एनी अदर सिटीजन, जैसे कि कोई आम इंसान करता है, कुछ साधारण नागरिक करता है, बिल्कुल उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने किया। दिस बेसिक पोजिशन इज फर्दर क्लेरिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई स्पेलिंग आउट सम इम्प्लीकेशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी। तो जो ये समानता का अधिकार है, इसमें देखो साफ क्लेरिफाई हो रहा है कि हमारे संविधान ने कुछ चीज़ें जो है क्लियर कर दी हैं कि समानता का अधिकार सबके लिए एक जैसा है। अगर उसने गलती की है तो उसको उसका पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन। सरकार भी किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, मतलब सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। सिर्फ कास्ट के लिए होता है, धर्म के प्रति कर रहे हैं भेदभाव, नहीं हो सकता ऐसा। धर्म के लिए नहीं कर सकती, रेस के प्रति नहीं कर सकती। तो रेस यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ वाली रेस है, नहीं। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो गोरे लोग हैं, काले लोग हैं, तो कहते हैं ना कि भाई ये ज़्यादा सुंदर लोग हैं तो इनकी मेजोरिटी ज़्यादा है, काले लोगों की माइनॉरिटी में आते हैं, कम है। तो एक रेस में वो है, तो ऐसा नहीं होगा कि रेस के प्रति भेदभाव हो रहा है कि गोरे लोगों की ज़्यादा सुनी जाएगी, काले लोगों की नहीं सुनी जाएगी। कास्ट के प्रति, जाति के प्रति भेदभाव नहीं हो सकता। सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स के प्रति नहीं हो सकता भेदभाव, और प्लेस ऑफ बर्थ और जन्म का जो स्थान है उसके प्रति भेदभाव नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर सबको समानता का अधिकार दिया गया है। एवरी सिटीजन शैल हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स। हर व्यक्ति अगर वहाँ पर रह रहा है तो उसको जो है, जैसे कि शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और सिनेमा हॉल्स हैं, उनको वहाँ पर जाने का हक है। ऐसा नहीं है कि कुछ जो टाइप्स के लोग होते हैं तो उनको नहीं जाना चाहिए वहाँ, वो नहीं जा सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। सबको समानता का अधिकार है, हर कोई हर जगह फ्रीली घूम सकता है। Similarly, there shall be no restriction with regard to the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, playgrounds, and places of public resorts mentioned by government or dedicated to the use of general public। तो उसी तरीके से है ये बात, जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन होती है, होता है ना, जैसे जिन लोगों को अछूत कहा जाता है, अनटचेबिलिटी की प्रति होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बनाई गई थी सिस्टम, कास्ट सिस्टम बनाया गया था कि उन लोगों को कई जगह जाने की इजाज़त नहीं थी। तो ऐसा इसमें नहीं होता कि हर कोई जो है रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर नहीं लगाई सकती। सब कोई वेल्स, जो कुएँ वगैरह, टैंक होते हैं, बाथिंग घाट्स होते हैं, रोड्स हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, पब्लिक रिसोर्ट्स के प्लेसेस हो गए, गवर्नमेंट ने बनाए हो, चाहे वो जनरल यूज़ हो, पब्लिक का जनरल यूज़ हो, हर जगह हर इंसान जा सकता है, घूम सकता है वो फ्रीली। दिस माइट अपियर वेरी ऑब्वियस बट इट वॉज नेसेसरी। ये बात बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से नॉर्मल है आजकल तो, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर ऐसा होता है। बट इट वॉज नेसेसरी, लेकिन क्या है, इट वॉज नेसेसरी टू incorporate these rights in the constitution of our country where the traditional caste system did not allow people from some communities to access all public places। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनको कि इन सब से दूर रखा जाएगा, इन सब के पास जाने नहीं दिया जाएगा, या फिर उनको सब जगह से सेपरेट कर दिया जाएगा। सॉरी, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू पब्लिक जॉब्स। ये सारा जो प्रिंसिपल है ये पब्लिक जॉब्स पर भी अप्लाई होगा। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, इसमें भी अगर किसी को व्यक्ति को सरकारी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट पोजीशन चाहिए, तो उसको भी अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि
उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और मेड इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड एबव। जितनी भी चीज़ें ऊपर लिखी गई हैं कि कोई भी सिटीजन को ऐसा नहीं है कि वहाँ जाने का अधिकार नहीं है, कि घाट्स हैं या प्लेग्राउंड हैं, शॉप्स हैं, थिएटर वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ऐसा नहीं है, सबको हर जगह जाने का अधिकार होगा। You have read the in chapter 4 that the government of India has provided reservation for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। आपने जो है चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ा है कि गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन स्टार्ट किया था शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनके लिए। तो ये ठीक भी करा गया था एक तरीके से। वेरियस गवर्नमेंट्स हैव डिफरेंट स्कीम्स फॉर गिविंग प्रेफरेंस टू वुमेन, पुअर और फिजिकली हैंडीकैप्ड इन सम काइंड्स ऑफ जॉब्स। बहुत सारी सरकारें आई, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो बहुत सारी स्कीम्स चलाई, जो औरतों के लिए चलाई, पुअर लोगों के लिए चलाई, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो फिजिकली हैंडीकैप थे उनके लिए चलाई, या फिर बहुत तरीके की जॉब्स थी उनके लिए चलाई। उनको रिजर्वेशन दिया गया कि इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। आर दीज रिजर्वेशन अगेंस्ट द राइट टू इक्वलिटी। क्या ये रिजर्वेशन जो थे ये इक्वलिटी के खिलाफ थे? तो नहीं थे। देखो मैं बताती हूँ कैसे। आपने वो स्टोरी शायद सुनी होगी कि देखो 3 लोग हैं, मैं बताती हूँ। 3 लोग हैं मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बताती हूँ, जैसे ये है, ये थोड़े छोटे हैं, ये कोई व्यक्ति है, इससे थोड़ा बड़ा व्यक्ति आ गया है ना, इससे थोड़ा लंबा है ये, और ये बहुत लंबा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर कोई चीज़ है उसको देखना है इस विंडो के बाहर, ठीक है। तो इस व्यक्ति को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा विंडो के बाहर देखने के लिए। इसको अगर हम स्टूल देंगे तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा स्टूल देना पड़ेगा, इसको थोड़ा कम देना पड़ेगा क्योंकि ये तो आराम थोड़ा सा देख पा रहा है, लेकिन इसको तो बिल्कुल देना ही नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा झाँकेगा और ये देख लेगा, तो इसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ऐसे रिजर्वेशन के तहत किया गया है। इसमें क्या है, उसी व्यक्ति को रिजर्वेशन दिया जाएगा जो इस लायक है। जैसे इस व्यक्ति को ऊंचा स्टूल देना है, यही एक रिजर्वेशन है, इसको थोड़ा कम दिया जाएगा और इसको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिजर्वेशन का जो है स्टार्टिंग किया गया, ठीक है। तो दे आर नॉट फॉर इक्वलिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वलिटी का मतलब जो है सबको सेम ट्रीटमेंट देना है। नो मैटर व्हाट दे नीड, ये कोई बात नहीं है कि क्या चीज़ जो है मैटर करती है। इक्वलिटी मीन्स गिविंग एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव वॉट एवर वन इन कैपेबल ऑफ। इक्वलिटी का मतलब है कि किसी व्यक्ति को कुछ अपॉर्चुनिटी देना जिसके लिए वो मतलब डिजर्व करता है। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट इन टू समवन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी को बेटर ट्रीटमेंट देना होता है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जैसे यहाँ पर स्टूल वाले केस में हुआ, तो जो छोटा व्यक्ति वो नहीं देख पा रहा तो उसको तो स्टूल देना ही होगा ना। तो दिस इज अ व्हाट जॉब रिजर्वेशन, ऐसा ही जो है रिजर्वेशन के लिए जॉब में होता है। Just to clarify this, the Constitution says that reservation of this kind are not a violation of the right to equality। इसको क्लेरिफाई करा गया है। बस संविधान में क्या है, संविधान कहता है हमारा कि रिजर्वेशन ऑफ दिस काइंड आर नॉट अ वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी। हमारा जो संविधान कहता है कि जो रिजर्वेशन किया गया है वो हमारी समानता के अधिकार को नहीं छीनता है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी से इक्वलिटी का अधिकार छीना जा रहा हो। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड टू सोशल लाइफ एज वेल, ठीक है। जो सिद्धांत है हमारा नॉन डिस्क्रिमिनेशन का कि किसी में भेदभाव नहीं किया जाए, वो सोशल लाइफ को बढ़ावा देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन वन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड क्लियरली डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू पुट एन एंड टू इट, ठीक है। ऐसा होता है, जैसे अनटचेबिलिटी आती है ना कि भाई ये व्यक्ति अछूत है तो अगर हमने इसको छू लिया तो हम जो है अछूत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन फॉरबिडन टू एनी फॉर्म। अनटचेबिलिटी की का जो ये काम है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि अनटचेबिलिटी हेयर डज नॉट ओनली मीन रिफ्यूजल टू टच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट, इट रेफर्स टू एनी बिलीफ और सोशल प्रैक्टिस विच लुक्स डाउन अपॉन पीपल ऑन अकाउंट ऑफ देयर बर्थ विद सर्टेन कास्ट लेबल्स, ठीक है। ये सिर्फ इसीलिए बनाई गई है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं किसी सर्टेन कास्ट पे जन्म लेते हैं तो उनके खिलाफ जो अनटचेबिलिटी कर दी गई है। ऐसा नहीं कि हमने छुआ उसको तो वो अछूत हो गए, नहीं, उनको जो है समुदाय से बिल्कुल कम्युनिटी से अलग ही कर दिया गया है कि सेपरेट रहेंगे, ना वो किसी चीज़ को छू सकते हैं। ऐसा सिस्टम पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब तो कहीं कहीं पर है, फिर भी बहुत ख़त्म हो गया है बिल्कुल ही, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। सच प्रैक्टिस denies them interaction with others to access to public places as equal citizens. So the constitution made untouchability a punishable difference। इसीलिए संविधान में हमारे अनटचेबिलिटी का प्रोसेस था, इसीलिए हमारे संविधान ने इसको एक पनिशेबल ऑफेंस जो है घोषित कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, राइट टू इक्वलिटी हमने देखा, अब राइट टू फ्रीडम देखेंगे। राइट टू फ्रीडम क्या है,
फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट सॉरी, फ्रीडम का मतलब है कि एब्सेंस होती है कॉन्स्टेंट्स की। इन प्रैक्टिकल लाइफ इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स बाय अदर्स, बी इट अदर इंडिविजुअल और द गवर्नमेंट। वी वांट टू लिव इन सोसाइटी बट वी वांट टू बी फ्री। देखो इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं कि हमें जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए हर चीज़ की, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें ना अगर स्वतंत्रता मिल रही है तो हम उसका गलत यूज़ करें, नहीं। वी वॉन्ट टू लिव इन सोसाइटी, अगर हम समाज में रहना चाहते हैं बट वी वॉन्ट टू बी फ्री, लेकिन हम फ्री भी रहना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डू थिंग्स इन द वे वी वॉन्ट टू डू देम, हम उसी वे में चीज़ें करना चाहते हैं जिस वे में हम चाहते हैं। अदर शुड नॉट डिक्टेट अस दैट वी शुड डू, कोई भी हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि हम क्या चाहते हैं, हमें करना वही है जो हम चाहते हैं। तो हमें जो है स्वतंत्रता मिली हुई है इन चीज़ों की। सो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन हैव द राइट, इसीलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ अधिकार जो है नागरिकों को दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट पर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, हम कहीं पर भी जाकर स्पीच दे सकते हैं, हमें स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दी है। असेंबली इन अ प्रैक्टिकल मैनर, हम किसी पीसफुल मैनर सॉरी, हम किसी भी शांतिपूर्ण तरीके से असेंबली कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा हो सकते हैं एक जगह, स्वतंत्रता है हमें इस चीज़ की। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, हम एसोसिएशन और यूनियन भी बना सकते हैं, हमें इसकी स्वतंत्रता है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, हम पूरे देश में है ना कहीं पर भी फ्री होकर घूम सकते हैं, ये भी हमें स्वतंत्रता मिली हुई है हमारे संविधान से। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड, और हम देश के किसी भी भाग में कहीं पर भी जो जा सकते हैं आ सकते हैं। और फिर लास्ट है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, कहीं पर भी जाकर आप किसी भी प्रोफेशन को कर सकते हैं, चाहे वो कोई हमारा व्यवसाय हो या फिर वो जो हमारे बिजनेस से संबंधित हो या फिर वो हमारे व्यापार से संबंधित हो, हमें इसकी भी स्वतंत्रता मिली हुई है। तो यू शुड रिमेंबर दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू ऑल दिस फ्रीडम, आपको ये याद होना चाहिए कि हर सिटीजन को ये सारी स्वतंत्रता मिली हुई है। दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम इन सच अ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्वतंत्रता को मैनर दैट वायलेट्स अदर्स राइट टू फ्रीडम, कि आप अपनी स्वतंत्रता इस तरीके से मनाएं कि आप दूसरे लोगों की स्वतंत्रता को ही छीन लें, ठीक है, उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार करें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। योर फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक नॉइजेस और डिसऑर्डर, आपकी स्वतंत्रता से किसी भी पब्लिक को जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक के किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग विच इंजर्स नो वन एल्स, आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन तभी तक जब तक कोई इससे इंजर्स ना हो। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू वॉट वन वॉन्ट्स, फ्रीडम कोई ऐसा अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं है कि आप जो चाहोगे वही करोगे, बस सिर्फ इससे किसी को कोई नुकसान ना हो। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन आर फ्रीडम्स इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे जो है रीजनेबल इंस्ट्रक्शन वो रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे हमारी स्वतंत्रता में स्वतंत्रता अगर हम होना चाहते हैं, अगर हम फ्रीडम चाहते हैं तो दूसरे की स्वतंत्रता इससे बाधित ना हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब बोलने की स्वतंत्रता कैसी है, देखो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द एडिशनल फीचर्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी का जो ही एडिशनल फीचर्स है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर आइडियाज एंड पर्सनैलिटी डेवलप ओनली व्हेन वी आर एबल टू फ्रीली कम्युनिकेट विद अदर्स, हमारे जो आइडियाज़ हैं और जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप्स होती है वो तभी डेवलप होगी जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, मतलब एक दूसरे से बातें कर पाएँ, कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएँ, तभी हमारी जो है पर्सनालिटी डेवलप होगी। यू मे थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, हम दूसरों से ऐसा हो सकता है कि हम दूसरों से अलग सोच सकते हैं, देखो सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, कोई कुछ सोच रहा है कोई कुछ सोच रहा है। इवन इफ़ 100 पीपल थिंक इन वन वे, और हो सकता है कि 100 लोग भाई इस वे में सोच रहे हैं और बाकी के नहीं सोच रहे हो। यू शुड हैव द फ्रीडम टू थिंक डिफरेंटली एंड एक्सप्रेस योर व्यूज़ अकॉर्डिंगली, आपको जो स्वतंत्रता मिली हुई है वो आपको सोचने की स्वतंत्रता मिली हुई है कि आप डिफरेंट सोच सकते हो और दूसरे लोग जो है डिफरेंट सोच सकते हैं, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, उसके हिसाब से आप लोग सोच सकते हो। यू मे डिसएग्री विद द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और एक्टिविटीज़ ऑफ एन एसोसिएशन, आप शायद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या फिर जो एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ हैं उनसे डिसएग्री भी हो सकते हो। यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द एसोसिएशन इन योर कन्वर्सेशन विद पेरेंट्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, आप पूरी तरीके से फ्री हो कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है गवर्नमेंट की, ठीक है, तो आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। आपको अपने पेरेंट्स की समझ में नहीं आ रही है, अपने दोस्तों की समझ में नहीं आ रही है, या फिर अपने रिलेटिव्स की समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। यू मे पब्लिसाइज योर व्यूज़ थ्रू अ पैम्पलेट मैगजीन और न्यूज़पेपर, आप अपने विचारों को किसी मैगजीन किसी न्यूज़पेपर या पैम्पलेट में भी प्रकाशित कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई हम तो ये चाहते हैं, आप लोग ही चाहते हैं। यू कैन डू इट थ्रू पेंटिंग्स, आप पेंटिंग्स भी बना सकते हो, पोएट्री
और सॉन्ग्स, इसको पोएट्री में यूज़ कर सकते हो या फिर सॉन्ग्स में कर सकते हो। हाउएवर यू कैन नॉट यूज़ दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर्स, लेकिन आपको सिर्फ इतनी ही स्वतंत्रता है जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो। यू कैन नॉट यूज़ इट टू इंसाइट पीपल टू रिबेल अगेंस्ट गवर्नमेंट, इसको आप जो है गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट षड्यंत्र करने में नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया है तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, वरना नहीं इसका यूज़ कर सकते हो, आपको इतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। चलिए, neither can you use it to defame others by saying false and mean things that cause damage to a person's reputation। इसका यूज़ आप वहाँ नहीं कर सकते जिससे अगर किसी पर्सन की रेपुटेशन को खराब, मतलब किसी पर्सन की जो रेपुटेशन खराब हो रही है, आपने पता चला कोई झूठी चीज़ बोल दी और उस व्यक्ति की जो रेपुटेशन ही खराब हो गई। मान लीजिए वो व्यक्ति सही है और आप उसके खिलाफ गलत चीज़ बता रहे हो, तो इससे तो किसी व्यक्ति की रेपुटेशन खराब होगी ना, तो इसको आपको जो है इतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। ओके, Citizens have the freedom to hold meetings, processions, rallies and demonstration on any issues। नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त है, किसी भी मीटिंग्स करने का अधिकार प्राप्त है, प्रोसेशंस का, रैलीज का और डेमोन्स्ट्रेशन, और किसी भी इशू पर हम डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं। दे मे वांट टू डिस्कस अ प्रॉब्लम, exchange ideas, mobilize public support to a cause और seek votes for a candidate or party in an election। तो आपको देखो आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको डिस्कस भी कर सकते हो, एक्सचेंज आपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो, मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट भी कर सकते हो और सीक वोट्स फॉर अ कैंडिडेट और पार्टी इन एन इलेक्शन। और किसी भी इलेक्शन में अपना, जैसे आपको सोचना है कि हमें इसको वोट देना है तो आप ये भी कर सकते हो, स्वतंत्रता है आपको इसकी। बट सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल, लेकिन ऐसी मीटिंग्स जो है शांतिपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए। दे शुड नॉट लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर और ब्रीच ऑफ पीस इन सोसाइटी, इनकी वजह से समाज में अशांति न फैले, बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोज हु पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज़ एंड मीटिंग्स शुड नॉट कैरी वेपन्स विद देम। और जो लोग इन रैलीज है ना, इन रैलीज में या फिर इन एक्टिविटीज़ या फिर मीटिंग्स में इनको जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको हथियार रखने की इजाज़त नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आप रैलीज में जा रहे हो और भी तमंचे और गन लेकर जा रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको वेपन्स रखने का भी अधिकार नहीं है। सॉरी, सिटीजन्स ऑल्सो कैन फॉर्म एसोसिएशंस, नागरिक जो है सारे वो एसोसिएशन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स इन अ फैक्ट्री कैन फॉर्म अ वर्कर्स यूनियन टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट, जैसे कि फैक्ट्री में वर्कर्स यूनियन बन जाती है वर्कर्स को प्रमोट करने के लिए। सम पीपल इन अ टाउन में कम टुगेदर टू फॉर्म एन एसोसिएशन टू कैंपेन अगेंस्ट करप्शन और पोल्यूशन। कुछ टाउन्स में कुछ लोग जो हैं एसोसिएशन बना लेते हैं, उनके खिलाफ कैंपेन भी करते हैं। किसके खिलाफ करते हैं? करप्शन और पोल्यूशन, भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रदूषण के खिलाफ वो लोग कैंपेन भी निकालते हैं। आपने देखा होगा कुछ टाउन्स में रैलीज वगैरह निकलती हैं कि प्रदूषण हटाओ, है ना, प्रदूषण हटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रैलीज वगैरह निकलती हैं। तो आप लोग ये कर सकते हो, आपको इसकी स्वतंत्रता है। एज सिटीजन वी हैव द फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। एक नागरिक होने के नाते हमें देश के किसी भी हिस्से में इधर उधर ट्रैवल करने की इजाज़त भी है। वी आर फ्री टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी इन इंडिया। हम जो है इंडिया की किसी भी टेरिटरी में, है ना, हमें जो है घूमने की भी और सेटल होने की वहाँ पर भी मतलब जो छूट है। लेट अस से अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ आसाम वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस इन हैदराबाद। आइए, जैसे मान लीजिए कोई आसाम का व्यक्ति है और वो हैदराबाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको उसकी छूट है, हाँ भाई वो कर सकता है। ही मे नॉट हैव एनी कनेक्शन विद दैट, चाहे उसका इस सिटी से कोई कनेक्शन हो या ना हो। ही मे नॉट हैव सीन एवन सीन इट एवर, चाहे वो यहाँ पर कभी ना आया हो। येट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही हैज़ अ राइट टू सेट अप बेस देयर। एक नागरिक होने के नाते, इंडिया का नागरिक होने के नाते उसको यहाँ पर रहने का अधिकार है। दिस राइट अलाउज लाख्स ऑफ पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स एंड फ्रॉम पुअर रीजन्स ऑफ द कंट्रीज टू प्रॉस्परस रीजन्स एंड बिग सिटीज। इसकी वजह से क्या था, ये जो अधिकार हमें संविधान से मिला, इसकी वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए हैं। जैसे पूरा रीजन्स थे जहाँ पर गरीबी है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से वो प्रॉस्परस रीजन्स में चले गए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीरी है, वहाँ चले गए हैं कमाने के लिए, है ना। एंड और जो छोटे शहरों से बड़े बड़े शहरों में चले गए, छोटे छोटे गाँव से सॉरी बड़े बड़े शहरों में चले गए हैं, तो वो लोग माइग्रेट कर गए हैं, तो उनको इसकी स्वतंत्रता है। अगर स्वतंत्रता नहीं होती तो क्या वो ये कर पाते? द सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। इसी तरीके से हमें जो है अपने ऑक्यूपेशन को चूज करने की भी स्वतंत्रता है। हम चाहें जो करना चाहें वो कर सकते हैं। नो वन कैन फोर्स यू टू डू और नॉट टू डू अ सर्टेन जॉब। कोई भी आपको किसी भी सर्टेन जॉब के लिए जो है फोर्स नहीं कर सकता है। वुमेन कैन नॉट बी टोल्ड दैट सम काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन आर नॉट फॉर देम। औरतों से भी ये नहीं कहा जा सकता कि भाई कुछ टाइप्स की जॉब है वो आपके लिए नहीं है।
पीपल फ्रॉम डिप्राइव्ड कास्ट कैन नॉट बी कैप्ट टू देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। लोगों से ये भी नहीं कहा जा सकता किसी कास्ट के प्रति कि ये आपका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन नहीं है। सब कोई, हर कोई जो है कुछ भी जो चाहे वो कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इस कानून के हिसाब से संविधान में जो हमारे लिखा गया है, हमारे संविधान में जो लिखा गया है कानून के हिसाब से, हमारा संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है उसके अनुसार जो है कानून तोड़ने की इजाजत भी नहीं है। इट मीन्स दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज ऑर्डर अ डेथ सेंटेंस। इसके हिसाब से इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उसने कानून का उल्लंघन किया है, तो उसको उसका पनिशमेंट दिया ही जाएगा, ठीक है, उसको उसकी सजा होगी। इट मीन्स दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड, इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी को बिना किसी बात के नहीं मार सकता है, वरना उनको जो है डेथ का जो है डेथ इशू कर दिया जाएगा। जैसे अभी निर्भया के केस में भी हुआ था, दिल्ली में जो रेप केस हुआ था, तो वहाँ पे कई सारे जो विक्टिम्स थे उनको सजा सुनाई गई थी, फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ऐसा हुआ था, अगर आपने कानून का पालन नहीं किया है, कानून का उल्लंघन किया है, तो आपको उसकी सजा होगी। It also means that a government or police officer cannot arrest or detain any citizen unless he has proper legal justification। इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट नहीं किया, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट और डिटेन एनी सिटीजन अनलेस ही हैज प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। उसके साथ फिर क्या होगा, प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन करा जाएगा, कानूनी कार्रवाई आपके साथ की जाएगी। इवन व्हेन दे टू डू दे हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर, बल्कि क्या है, उसको कुछ प्रोसीजर जो है फॉलो करने होंगे। नंबर 1 है, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी विल हैव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजंस फॉर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर कोई व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है या फिर वो कस्टडी में है, तो उसको साबित करना होगा कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है, ठीक है। अ पर्सन हु इज अरेस्ट एंड डिटेन शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना होगा। थर्ड है, सच अ पर्सन हैज़ द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और इंगेज अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस। ऐसा व्यक्ति अपने लिए कोई वकील भी कर सकता है, वकील की सलाह ले सकता है, या फिर वो अपने लिए कोई लॉयर जो है अपनी सुरक्षा के लिए कर सकता है, ठीक है। वकील या लॉयर जो भी है वो कर सकता है अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है, अपना वो जो मुकदमा लड़ सकता है, उसको इसकी स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। तो आपको जो है कुछ प्रोसीजर फॉलो करने होंगे अगर आपने कानून का उल्लंघन किया है। लेट अस रिकॉल द केसेस ऑफ ग्वांटामो बे एंड कोसोवो। आइए दोबारा से ग्वांटामो बे और जो कोसोवो में केस हुआ था उसके बारे में दोबारा याद करते हैं। द विक्टिम्स इन बोथ दिस केसेस फेस्ड अ थ्रेट टू द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल लिबर्टीज। तो देखो क्या था, ग्वांटामो बे में जो लोग थे ना, 600 लोग जो मारे गए, 600 लोगों को जो गिरफ्तार कर लिया गया था वहां पर शक के तहत पर, तो उनको ना लिबर्टी का अधिकार था ही नहीं अपनी, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर उनको अधिकार प्राप्त होता तो वो अपने लड़ते, इसलिए वो बेचारे जेल में ही पड़े रहते थे। ऐसे कोसोवो के केस में भी हुआ था, वहां पर एक जो बूढ़ी महिला थी उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था, है ना, गोली से उसके हस्बैंड को मार दिया गया था, तो उसको भी तो ये अधिकार नहीं था, उसका कितना उसके साथ बुरा किया गया था। द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वहाँ पर क्या था, उनके साथ जो उनका प्रोटेक्शन था, जो उनकी सुरक्षा थी उनकी इंडिविजुअल लाइफ के प्रति, और जो उनकी पर्सनल लिबर्टी थी वो कुछ उसको छीना गया था। ग्वांटामो बे में और कोसोवो में दोनों में ही यही था, उनको उनके अधिकार प्राप्त नहीं थे, उनके साथ उनके अधिकारों को हनन हो रहा था, उनके साथ उनके जो अधिकार थे, जो संविधान से अधिकार मिलते हैं, वो छीन लिए गए थे। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा नहीं है, हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनका हमें पालन करना ही होता है, ठीक है। चलिए अब आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसके प्रति हमारा क्या राइट है, हमें वो अधिकार कैसे मिला है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।